हाँ जी। सो जय हिंद एंड वेलकम बैक टू डिफेंस स्कूल्स प्रेप। आई एम दीपक सांगवान। एंड बेटा, इट्स बीन अ वाइल क्लासेस हुए बिकॉज मेरे खुद के एग्जाम्स चल रहे थे। अभी वो शॉर्ट आउट हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। सो द कंप्लीट फोकस अब रहेगा आपके ऊपर। आपका जो नियरेस्ट एग्जाम जो आने वाला है वो है RMS 2025 फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9। सो उससे पहले जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था कि आपका मैथ्स, साइंस, रीजनिंग एज वेल एज सोशल स्टडीज, ये 4 सब्जेक्ट्स मैं आपके कंप्लीट करूंगा। ठीक है। तो उसी के आगे उसको कोर्स को हम बढ़ा रहे हैं और आज से आपका एक नया कोर्स स्टार्ट होगा जो कि है रीजनिंग। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग। ठीक है। एज यू कैन सी, कंप्लीट रीजनिंग वर्कबुक बेस्ड कोर्स। अब ये वर्कबुक क्या है? अगर किसी बच्चे ने मैथ्स का कोर्स यहाँ पे देखा है, किसी बच्चे ने मैथ्स का कोर्स यहाँ पे देखा है और वो बच्चा RMS की प्रिपरेशन कर रहा है, सैनिक स्कूल्स की कर रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय की कर रहा है, सेंट्रल हिंदू स्कूल्स की कर रहा है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की कर रहा है, RIMC की कर रहा है, या फिर वो AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे स्कूल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और उन सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए ये रीजनिंग का कोर्स आया। और इसके अंदर आपको सारा मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाता है जिसको बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है। अभी हम डिटेल में बात करते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें कवर होंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो देन द नेम ऑफ द चैनल इज बेटा डिफेंस स्कूल्स प्रेप। और यहाँ पे मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रिपरेशन में एंड आपके सिलेक्शन में, चाहे वो आपका रिटर्न स्टेज हो या फिर आपका इंटरव्यू स्टेज हो, तो उससे रिलेटेड जो भी टीचिंग रिक्वायरमेंट आपको है, कोई गाइडेंस, कोई मेंटोरशिप से रिलेटेड जो भी आपकी नीड्स हैं इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर, वो यहाँ पे आपको फुलफिल होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप न्यू हो तो ऑलरेडी हमने मैथ्स एंड साइंस स्टार्ट कर दिया है। मैथ्स के 2 चैप्टर हो गए हैं, साइंस का 1 चैप्टर हो गया है, वो कंटिन्यू होता रहेगा धीरे धीरे। एग्जाम से पहले आपके ये 4 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम सैनिक स्कूल को टारगेट करते हैं, RMS को। RIMC इकलौता एग्जामिनेशन है जिसमें क्लास 8 के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। और JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसको छोड़ के बचे हुए 6 के अंदर बेटा क्लास 6 एंड क्लास 9 के अंदर एडमिशन लिया जाता है। सो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो इनमें से किसी भी स्कूल के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है एंड यू वांट टू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ और अपनी फैमिली को भी आप प्राउड फील करवाना चाहते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई एम द पर्सन जो आपको अपना पूरा सपोर्ट देगा इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर। ठीक है। ऑल राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो इस रीजनिंग के कोर्स के अंदर अगर बात की जाए, इस रीजनिंग के कोर्स के अंदर जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है आपका अगस्त से। ठीक है। और नियरेस्ट जो आपका एग्जामिनेशन, सबसे पहला जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो होगा आपका दिसंबर में। एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि फर्स्ट वीक के अंदर हो जाएगा, फर्स्ट वीक के अंदर हो जाएगा। और ये हमारा अभी मिड अगस्त चल रहा है। ठीक है। तो फुल अगर आपसे पूछा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सितंबर कंप्लीट है, अक्टूबर कंप्लीट है, नवंबर कंप्लीट है। दिसंबर का हम छोड़ देते हैं, लेट अस लीव दैट पार्ट। और अगस्त हमारे पास 15 दिन के आसपास है। अगर दिसंबर के 1-2 दिन और काउंट कर ले तो हमारे पास 3.5 महीने के आसपास है। दैट इज 3.5 मंथ्स हमारे पास है। और आई कैन से नियरली नियरली 14 वीक्स, मोर और लेस हम बोल सकते हैं इसके आसपास हमारे पास इतने वीक है ना। तो इतने वीक के अंदर हमें करना क्या है? हमें रीजनिंग को कवर करना है जो कि इजीली हो जाएगा। अगर आप क्लास 9th के हो तो आपकी ये टेंशन कम हो जाएगी बिकॉज आपका सिर्फ सैनिक स्कूल के अंदर आता है। सो लेट अस सी कि क्लास 6 में अगर आप हो ना बेटा, तो आपका जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन आएगा ना वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये जो रीजनिंग का कोर्स है ये इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को टारगेट करने वाला है। अगर आप क्लास 6 में हो तो सैनिक स्कूल्स के अंदर भी आपकी रीजनिंग आती है, आपकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के अंदर भी रीजनिंग आती है, JNV दैट इज जवाहर नवोदय विद्यालय आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है। उसके अंदर भी आपकी रीजनिंग आती है। सेंट्रल हिंदू स्कूल्स जो कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं,
उसके अंदर भी आपकी रीजनिंग आती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, ये इनके भी अलग से स्कूल्स होते हैं। ये प्रेस्टिजियस मुस्लिम रिजर्व्ड यू कैन से इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ इनके अलग से स्कूल्स होते हैं। जैसे हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के होते हैं, ऐसे ही हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के स्कूल्स होते हैं। वहाँ पे रिजर्वेशन होती है मोस्टली आपके मुस्लिम कम्युनिटीज की, और सेंट्रल हिंदू स्कूल्स के अंदर रिजर्वेशन होती है मोस्टली आपकी हिंदू कम्युनिटीज की। ठीक है, तो 6th क्लास के अंदर इन सभी एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो सैनिक हो, आरएमएस हो, जेएनबी हो, आपका सीएचएस हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, 6 के 6 एग्जामिनेशन के अंदर आपका रीजनिंग आता है। ठीक है, अब ये देखो, इसको ध्यान से देखना आप। अगर बात की जाए क्लास 9th में, अगर आप क्लास 9th में हो तो आपको रीजनिंग के लिए अभी से कोई इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अभी से अल्टीमेटली तो आपको इसको करना ही होगा, आज करो या कल करो, करना तो पड़ेगा, लेकिन एट द मोमेंट आपको लेना नहीं इतनी ज्यादा टेंशन। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक ही एग्जामिनेशन है, अगर आप क्लास 9th में एंट्रेंस दे रहे हो, वो है सैनिक स्कूल्स, उसी के अंदर आपका रीजनिंग पूछा जाता है। अगर आप क्लास 8th के एस्पिरेंट हो, क्लास 8 से मेरा मतलब है कि आप RIMC देने वाले हो, तो बेटा आपका जो जीके वाला पेपर होता है ना, उसी के अंदर है ना रेयरली क्वेश्चन पूछ लेता है रीजनिंग के, है ना, और कभी कभी वो ये क्वेश्चन मैथ्स वाले सेक्शन में भी डाल देता है। RIMC के अंदर आप अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रीजनिंग स्पेसिफिकली कोई टॉपिक नहीं है, ऐसे वहां उन्होंने मेंशन नहीं किया। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी वो जीके के अंदर डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन दे देगा, कभी ब्लड रिलेशन के दे देगा, कभी कोडिंग डिकोडिंग दे देगा। सिमिलरली वो मैथ्स के अंदर भी कभी कभी दे देता है रीजनिंग से रिलेटेड चीजें, तो उसके लिए भी हमें कवर ये करना ही करना पड़ेगा इफ यू वांट टू टॉप दैट एग्जामिनेशन, बिकॉज सीट्स बहुत कम होती हैं एक स्टेट के अंदर, 1 से 2 सीट्स ही होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी यानी 1 से 2 सीट्स ही मिलेंगी आपको RIMC के लिए। तो इसके अंदर आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते हो RIMC के लिए। इसके अलावा हमारे बच गए बेटा स्टेट सैनिक स्कूल्स। क्या होता है ना कि कई पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं जो अपने इंडिविजुअल सैनिक स्कूल्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। जैसे आपका यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, कर्नाटका हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग आपके स्टेट्स हैं, और वो क्लास 6 टू क्लास 9th अपने अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, उनके भी स्टेट लेवल पे सैनिक स्कूल्स हैं। तो आप इनमें से किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। लेट्स मूव अहेड। अब हमारा सिलेबस क्या होने वाला है रीजनिंग का, लेट अस सी द सिलेबस। ओके, सो रीजनिंग को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज वर्बल रीजनिंग एंड सेकंड इज नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब है कि उसके अंदर है ना लैंग्वेज का यूज बहुत ज्यादा होगा, लैंग्वेज विल बी यूज्ड, काफी यूज होता है उसमें लैंग्वेज का। ठीक है, और यहां पे है ना डायग्राम्स एंड फिगर्स डोमिनेट करते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है, उसमें लैंग्वेज ना यूज करके डायग्राम्स एंड फिगर्स डोमिनेट करते हैं। अब टोटल मिला के हमारे कुछ 17, ये 10 से 27, और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि वर्बल के अंदर कौन कौन से होंगे। पहला हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, देन अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मिसिंग कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड नोटेशंस, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, लॉजिकल वेन डायग्राम, है ना। वैसे ये वेन डायग्राम को हमें डालना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। असर्शन एंड रीजन, क्यूब एंड डाइस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये हमारा हो गया वर्बल रीजनिंग का पार्ट, मतलब जिसके अंदर लैंग्वेज का यूज होगा। वो आपको कुछ ना कुछ लिख के देगा, कभी वो बोलेगा कि ब्लड रिलेशन है ना, एक्स वाई से ऐसे ऐसे रिलेटेड है, तो उसका आप रिलेशन बताओ, है ना, क्या होगा फैमिली ट्री के अंदर। उसके अलावा कभी वो डायरेक्शन डिस्टेंस दे देगा, कभी आपको कोडिंग डिकोडिंग देगा,
कभी आपको सीरीज दे देगा कि यार इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आपस में नंबर्स का कुछ रिलेशन है, तो आप आगे वाली पार्ट बताओ कि इसके आगे नेक्स्ट क्या आने वाला है। कभी आपको मिसिंग कैरेक्टर्स दे देगा कि सीरीज ही है लेकिन बीच से कुछ मिसिंग है, तो आप उसको फिल करो डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न जो फॉलो हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती। ऑन द अदर हैंड नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या होगा, डायग्राम होंगे और आपके फिगर्स होंगे जो डोमिनेट करेंगे, वहां पे आपको लैंग्वेज का यूज होता हुआ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। कैसे होता है, एम्बेडेड फिगर्स आ जाएगा कि यार एक फिगर बनाया और उसके अंदर है ना मल्टीपल फिगर्स है ना आपको ऐसे एम्बेडेड दिखेंगे कि आपको बोला कि यार इसके अंदर रेक्टेंगल दिख रहा है, आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला फिगर इसके अंदर दिखेगा या नहीं दिखेगा। जो ऑलरेडी फिगर आपको दिया हुआ है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर फिगर दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, ये एम्बेडेड फिगर होता है आपका। एनालॉजी होता है, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है, डॉट सिचुएशन होता है कि वो बेसिकली ऐसे उसने ये बना दिया, उसने यहां पे डॉट दे दी और यहां पे उसने एक सर्कल बना दिया। तो इस बेसिस पे वो बोलेगा कि यार ऐसे कितने सर्कल्स हैं जो एक आपका एक क्यूब है, क्यूब का एक साइड एक जो फेस है ना उसको हम बोलते हैं स्क्वायर है, ठीक है। जो एक स्क्वायर और ये वाला जो डॉट है वो एक स्क्वायर और एक सर्कल के अंदर कॉमन है। तो ऐसे ऐसे वो क्वेश्चंस पूछ सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस। उसके अलावा ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स हो सकता है, मिरर एंड वाटर इमेज हो सकता है ना, कि यहाँ पे आपकी कोई मिरर रख दिया है ना, कोई मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज इस तरफ कैसी बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन दिस क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर वाटर इमेज की बात की जाए तो वहां पे वाटर इमेज इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल मिरर। अगर आप मिरर को ऐसे ना रख के ऐसे रख दोगे तो उसको हम बोलेंगे कि इसकी वाटर इमेज बन गई है, बात एक ही है, ठीक है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, अगर आपको वाटर एंड ये आता है इमेज, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज आता है आपको, तो आप पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग सेकंड्स के अंदर कर लोगे। और इन टॉपिक्स के अंदर ये जो टॉपिक्स है ना ये बहुत ही इजीली कवर हो सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लासेस मल्टीपल लगेंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक एक ही होगा, कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड होते हैं, तो ये क्लासेस बहुत ही इजीली हो जाएंगी। देखने में आपको लग रहा है कि यार ये बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, लेकिन करने के जब बैठोगे तो आपको लगेगा कि नॉन वर्बल रीजनिंग तो हम एक दिन में बैठ के आराम से सारी खत्म भी कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, फिगर फॉर्मेशंस। सो ये आपके 10 टॉपिक, और इसके अलावा जो आपके बचे हुए कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि आपकी PYQ एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो मैं करूंगा और ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अगर मुझे लगा कि उनकी जरूरत है और उनकी पॉसिबिलिटी है कि आगे आ सकते हैं, वो ट्रेंड देख के पता चलेगा, तो मैं आपको करवा दूंगा। अदरवाइज दीज टॉपिक्स आर वे मोर देन इनफ, कि आपके 27 या फिर यू कैन से मोर और लेस 25 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार आपको क्या करना है, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है जो आपके पास होगा वो है बेटा दी क्लास नोट्स एंड वर्कबुक, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा और उसके साथ में आपको वर्कबुक दी जाएगी। अभी ये वर्कबुक क्या है, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अभी डेमो के लिए मैंने यहाँ पे आपको डाला हुआ है, ये आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग जो हम पहला चैप्टर करने वाले हैं इस हफ्ते उसके आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये उसके आपको दिख रही है वर्कबुक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टाइप 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या होता है ना, रीजनिंग के अंदर नोट्स मेकिंग ज्यादा होती नहीं है, मोर और लेस आपने आज तक जो भी सीखा है ना उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग के ऊपर बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, यानी उसके अंदर आपको मुझे सिखाना पड़ेगा एज ए टीचर। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, यानी अगर मैं नहीं भी बताऊंगा ना तो भी आपका दिमाग उसको देख के आइडिया लगा लिया कि यार इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों बेस्ड होते हैं। तो 3 टाइप के टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के अंदर, है ना। अब अकॉर्डिंग टू डेट, फॉर एग्जांपल कोडिंग एंड डिकोडिंग है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर एक आपका टाइप होता है जिसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग के अंदर मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये कॉमन कोडिंग होती है और इसको ऐसे सोल्व करते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैंने इसका सॉल्यूशन यहां दे दिया आपको कि इसको इस अप्रोच से सोल्व करना है। उसके बाद कोई अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी, ये क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस है।
तो रीजनिंग के अंदर नोट्स ज्यादा नहीं बनाने होते हैं, इट्स ऑल अबाउट किस टाइप का टॉपिक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। प्रैक्टिस बेस्ड है कंप्लीटली, कॉन्सेप्ट ज्यादा उसमें है नहीं भाई, प्रैक्टिस ही करोगे तो ही होगा, तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर अगर आप लेटर टू नंबर कोडिंग करोगे, है ना, या फिर लेटर टू लेटर कोडिंग करोगे, तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिएगी। और ऑन द अदर हैंड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिस एंड आपका कॉन्सेप्ट दोनों लग रहे हैं, जैसे आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, अगर ओवरऑल इस चैप्टर को देखा जाए, सारे टाइप्स को मिला के देखा जाए, तो ये इस टाइप का है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी है और इसको प्रैक्टिस भी चाहिएगी। तो उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड से आपको नोट्स मिलेंगे, आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने। जब आप क्लास को देखोगे, सो ऑल यू हैव टू डू इज क्लास को देखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, और जब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं तब आप उसको एक बार पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई टू सोल्व। मैंने आपको सिखा दिया, अब मेरे सोल्व करने से पहले खुद सोल्व करके देखो। अगर आप कर पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो 60 to 70% कर पा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका नोट्स कम वर्कबुक। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर सारे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स होंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन था और यहाँ पे मैंने उसका सॉल्यूशन दे दिया, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद आपके टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, जैसे ये टाइप 1 है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, दैट इज कॉमन कोडिंग, है ना। उसके अलावा आपको सेपरेट प्रैक्टिस शीट मिलेगी, यानी जो क्लास में मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उसके अलावा जिस जिस टाइप की प्रैक्टिस अलग से आपको चाहिएगी, उसके लिए मैं आपको क्या दे दूंगा, एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, ताकि आपको भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी फील ना हो। वैसे तो क्लास के अंदर भी आपकी ऑलमोस्ट 100 to 200 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के होंगे ही होंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके 200 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जो कोई कम होगा तो उसका 50 to 100 के बीच में ही काम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अब तक के, चाहे वो आपके आरएमएस में पूछे हो, सैनिक में पूछे हो, जेएनवी, सीएचएस, आरआईएमसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पूछा हो, सारे के सारे इस वर्कबुक के अंदर मिलेंगे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है ना, एक क्वेश्चन को एक एग्जाम में पूछा, सेम क्वेश्चन अगले 2-3 साल के बाद दूसरे एग्जाम में पूछ लिया, तो रिपीटेड नहीं होगा, ताकि आपको वर्कबुक थोड़ी कम बल की मिले। ये ना हो कि वो वर्कबुक इतनी मोटी हो जाए कि आप उसको लेके घूमते रहो लेकिन कभी उसको यूज करो ही ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन को हम हटा देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपका यही है वर्कबुक, याद रखना हमेशा। फिर आपके टेस्ट होंगे, डिपेंड करता है कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग की इंपॉर्टेंस काफी है और उसके अंदर भी आपकी लेटर टू लेटर कोडिंग एंड लेटर टू नंबर कोडिंग, इस कोडिंग के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ टेस्ट हम 5 कर देंगे, है ना। ये आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट की बात हो रही है, मॉक टेस्ट बाद में आएंगे, उसकी तो बात हम कर ही नहीं रहे, वो तो टेस्ट सीरीज आएगी प्रॉपर, उसके अंदर आप इनरोल कर लेना, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर इंपॉर्टेंस कम है तो 3 टेस्ट हो जाएंगे और इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो आपके 5 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आ रही है भैया आपकी प्रैक्टिस बुक। ये एक रेडियन की बुक है, ये 2025 के अंदर इन्होंने दोबारा से लॉन्च की है। अगेन अगर आपके पास पैसे नहीं है, भैया कोई जरूरत नहीं है इसको बाई करने की। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको जाके खरीद ही लो। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे, उनको बस ये जानना होता है, बस बुक बता दो हमें, कैसे भी कुछ भी, हमें बस बुक जाननी है। वो पढ़ेंगे नहीं, इकट्ठा करके रखेंगे उसको। उनकी फैसिनेशन होती है कि बुक्स इकट्ठा करनी है। उनको लगता है कि यार मैं ये बुक इकट्ठी करूंगा तो मुझे फील आएगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और एक्चुअल में उसका यूज वो करते नहीं। बेटा जब आप इस वर्कबुक, ऐसे ऐसे कितने टॉपिक्स हमारे टोटल 25 टॉपिक्स हैं अराउंड, अगर हर एक टॉपिक के आप 200 क्वेश्चंस भी कर रहे हो ना, तो इंटू 25 करोगे, ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। 5000 क्वेश्चंस के आसपास आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, सो ये नंबर बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद आपको अगर ये बुक लेनी है, अगर आपको लगे कि इसके बाद और ये टेस्ट देने के बाद और उसके बाद मॉक पेपर देने के बाद आपके पास टाइम है, तो इसको खरीद लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है किस बच्चे को खरीदनी है। जब आपने क्लास के टॉपिक्स 25 हैं और 200 क्वेश्चंस के आसपास अराउंड एवरेज हम मान सकते हैं, किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा 5000 आएगा आपका। अराउंड 4 से 5000 क्वेश्चन होंगे क्लास के अंदर, ठीक है।
उसके अलावा आपके टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा आपके मॉक के क्वेश्चंस होंगे। इतना टाइम कहाँ होता है यार, 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, और भी सब्जेक्ट्स तो पढ़ने हैं हमें, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि होने कैसे वाला। आप क्लास के अंदर क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट्स को लर्न करोगे विद द हेल्प ऑफ क्लास क्वेश्चंस। दो टाइप के क्लास के अंदर, तीन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक जो जिन क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको चीजें समझाऊंगा, जो क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे ही कोई पर्टिकुलर टॉपिक का एक टाइप कवर हो जाता है, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप 1 कवर हो गया, तो अगर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको साथ में वहीं पे करा दूंगा। तो नहीं, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। उसके बाद आपकी आती है नोट्स मेकिंग। पहली बात तो मैंने बोला है, वर्कबुक के अंदर आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड होंगे, लेकिन स्टिल आपको कोई क्वेश्चन दिखा, मैंने आपको समझा दिया, मुझे लग रहा है कि यार इसके तो क्या ही नोट्स बनाने होंगे, यानी छठी क्लास का, 5वीं क्लास का, 4th क्लास का बच्चा समझ सकता है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को वो चीज समझ में आए, है ना। हर एक बच्चे का बैकग्राउंड ऑफ स्टडी अलग होता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके अगर आपको लगता है कि यार सर ने कुछ बोला है जो कि नोट्स में सर को लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप वर्कबुक के अंदर ऐड कर लेना, उसको आप कोने में कहीं पे लिख लेना, मैं जगह दूंगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगी, एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, है ना। वर्कबुक के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वहीं बीच में आपके नोट्स हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और उसके पीछे आपको मिल रही है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक सीट, ठीक है। सो दिस इज इट। उसके बाद आपके, जैसे मैंने बोला, आपके टेस्ट होंगे जो कि होंगे गूगल फॉर्म पे, ऑनलाइन। आपको प्रिंट नहीं निकलवाना उसका, गूगल फॉर्म्स पे आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। 3 से 5 होंगे, डिपेंड कर रहा है टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि गूगल फॉर्म्स के ऊपर टेस्ट होंगे, और एनालिसिस आपको, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है। कि यार किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे इसके अगर मान लो आपने कोई 50 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया, तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर मेरे 50 में से 45 मार्क्स आए या फिर 40 आए हैं, सो तो 40 क्वेश्चन मैंने ठीक किए, वो किस टाइप के ठीक किए, वो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर मेरा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, है ना। और ऑन द अदर हैंड जो 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, वो किस वजह से गलत हुए हैं, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्या मैंने मिसरीड कर लिया था, क्या मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, या फिर मैंने ओएमआर के अंदर गलत फिल कर दिया। तो मल्टीपल रीजन हो सकता है, वो तो मैं आपको एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, हाउ टू डू द एनालिसिस। इसकी एक वीडियो आएगी रीजनिंग के लिए, जो आपको हर एक टेस्ट के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये लास्ट हमारा स्टेप है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही हमने क्या कर लिया, हमने क्लास में सीखा कॉन्सेप्ट, उसके साथ मैंने आपको क्वेश्चंस की हेल्प से वो कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, फिर आपने जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी अलग से, वो अटेम्प्ट कर ली, उसके पीछे उसके आंसर की मिलेगी, है ना। और जहां पे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक देना होगा उसके आंसर में, तो मैं लॉजिक भी दूंगा वहां पे। डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि रीजनिंग है बेटा, डिटेल में कौन करता है। आपको जस्ट आइडिया लगना चाहिए, क्वेश्चन हो जाते हैं इजीली, ठीक है। क्लास क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद टेस्ट। तो ये पहले वाली 3 चीज, क्लास क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये तो आपको वर्कबुक के अंदर ही मिल जाएंगी। उसके बाद न्यू क्वेश्चन जो टेस्ट के अंदर आएंगे, है ना, जो न्यू क्वेश्चंस होंगे जो टेस्ट के अंदर आएंगे, या फिर जो आपके मॉक टेस्ट के अंदर आएंगे, वहां आपको लगे, मुझे लगता है कि 99% नहीं लगना चाहिए, लेकिन वहां आपको लगे कि यार ये वाला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर लेटर टू नंबर कोडिंग, या फिर लेटर टू लेटर कोडिंग के अंदर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिक्स बना सकते हो, है ना। तो उस टाइम पे अगर आप पेपर दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, और आपको लगा कि यार ये वाला लॉजिक मेरे से आएगा नहीं, मुझे मिस हो जाएगा, तो आप क्या करो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आपका गलत हुआ था टेस्ट में, उसको उठा के अपने वर्कबुक के अंदर कहीं ना कहीं लिख लो। अगर क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हो तो उसके लॉजिक को लिख लो एटलीस्ट। तो ऐसे आप, एक आपके पास क्या होगी, एक कंबाइन बुक बन जाएगी। जब कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो आपके पास एक कंबाइन बुक होगी, जिसकी हेल्प से आप अपना पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, भागते ही रहोगे, इस पर्टिकुलर टीचर की क्लास लगा लेता हूँ, ये बुक खरीद लेता हूँ, है ना। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ा रहा है, वहां से पढ़ो और आगे बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहो। सो दीज आर द 4 स्टेप, इनकी हेल्प से हम हमारे सिलेबस को कवर करेंगे।
ठीक है। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा, दैट इज टेलीग्राम चैनल। सो दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल, डिफेंस स्कूल्स प्रेप। अभी इसकी जो पर्टिकुलर आपकी पीडीएफ है वो मैं चैनल पे डालने वाला हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे चीजें कवर होंगी, जो तो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है उसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। ऐसे ही सारी वर्कबुक भी आपको वहीं मिलेंगी, सारे टेस्ट के लिंक्स भी वहीं मिलेंगे, रिजल्ट भी वहीं डिक्लेयर होगा, हर एक चीज वहां होगी। ठीक है। सो टेलीग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे, सर मुझे ये वाला डाउट है, मुझे आपसे गाइडेंस लेनी है, मेंटोरशिप लेनी है, वट एवर, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कब आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो दिस इज द लिंक, एंड ये यूट्यूब चैनल का लिंक है। इंस्टाग्राम एज आप सभी के सभी 6 to 9 के अंदर फॉलो करते हो, तो क्या होता है ना कि एज ए टीचर मुझे सोशल मीडिया पे रीच बढ़ाने के लिए ये करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लो और वहाँ पे मुझे फॉलो करना स्टार्ट करो। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। आप यहाँ पे पढ़ो, टेलीग्राम से सारे के सारी जो मटेरियल है उसको डाउनलोड करो, व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट करो, और इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, लेकिन जब जरूरी हो तभी। ठीक है। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अल्टीमेटली फॉर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इस वीक के अंदर आपकी साउंड, जो कि हम साइंस के अंदर पढ़ेंगे, वो लेक्चर आ जाएगा। आपका कोडिंग, डिकोडिंग आ जाएगा, जो कि रीजनिंग का है, एंड आपका प्रोबेबिलिटी, जो कि मैथ्स का। ऐसे ही आपके सारे के सारे लेक्चर्स आते रहेंगे धीरे धीरे करके। बिफोर नवंबर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड अक्टूबर से बेटा आरएमएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। क्या है ना कि मेरी जो अप्रोच है वो कराने की, आई वॉन्ट टू डू कि मैं जितना भी करवाऊं आपको वो ऐसा करवाऊं कि आपका उससे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। दिस इज माई अप्रोच। जो मेरी अप्रोच है उसके अंदर टाइम लगता है, ये पक्की बात है, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। मैं एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो यू विल गेट टू सी द डिफरेंस। आपको डिफरेंस दिख जाएगा, बाकी जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं और जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एफर्ट्स का भी डिफरेंस है, टीचिंग स्किल्स का भी डिफरेंस है, एंड आई वुड से क्वालिफिकेशन का भी डिफरेंस है। सो इस चीज में टाइम लगता है। लेकिन क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे सिलेबस है ना, सर जिस स्पीड से करवा रहे हैं उससे नहीं होगा, है ना, तो आप उन टॉपिक्स को मुझसे पढ़ लीजिए जो मैंने कवर करवा दिए। उसके अलावा आपके पास आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरे बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो मैं कैसे कवर करूंगा। आप मुझे मैसेज कर लो, मैं बता दूंगा आपको कैसे कवर करने हैं, है ना। क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि मेरी स्पीड स्लो रहने वाली है, क्योंकि मैं होलिस्टिकली कवर करूंगा सारी चीजें एक ही लेक्चर के अंदर, कि आपको बार बार भागना ना पड़े। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। एंड जैसे मैंने बोला, अक्टूबर से आरएमएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए, ताकि जिन बच्चों ने प्रिपरेशन अपनी कर ली है सितंबर तक, वो उस प्रिपरेशन को टेस्ट कर सके। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड जय हिंद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।